ये चुप रे रामतेज ये रामतेज सांग बेटा सांग तो यार कंडेंसेशन और इसको ग्रोथ डिजिटल ग्रोथ आप सब देखिएगा जो हमने आपको पढ़ाया यस आज का इसी में एडिशनल का वो पॉलीमराइजेशन इसी में आपका था लीडर इक्वल चेन पॉलीमराइजेशन इसी में आपका था आयनिक वाइनिल पॉलीमराइजेशन इसको हमने कहा कि दो पार्ट में आप बांटेंगे कैटायनिक और इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन क्लियर। यस सर अब अगर आपको याद होगा हमने कहा था जो मेरे हिस्से में नहीं मैं उसको भी मैंने बता दिया। अगर बात आप करेगा तो पॉलीमराइजेशन मैंने कहा था मोनोमर के आधार पर अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो जिस पॉलीमर में एक ही प्रकार के मोनोमर यूनिट हों उसको क्या कहोगे और जिसमें दो या दो से अधिक हो उसको क्या कहोगे हेट्रो क्लियर। फिर आपको एडिशन में बताया था कि ओनली मोनोमर जो यूनिट होगा स्ट्रक्चर यूनिट वो केवल जुड़ता चला जाएगा और जुड़ते जुड़ते क्या बनाएगा एक बहुत बड़ा चेन, इसलिए इसको क्या नाम दिया कंडेंसेशन में कहा था कि नॉट ओनली एडिशन बट आल्सो एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया वाटर कुछ न्यूट्रल वाले को जुड़ेंगे तो उसको हमने कहा था कंडेंसेशन और कई स्टेप में कंप्लीट होगा इसलिए इसको क्या कहा था स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यह एग्जाम्पल की बात करिएगा अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन में तो मैंने कई एग्जाम्पल आपको बताया था जिसमें एक मैंने कहा था पॉलीएथिलीन वाइनिल क्लोराइड वाइनिल पीवीसी साइनाइड यस पॉलीस्टाइरीन और बताया था टेफ्लॉन। ये कुछ उदाहरण मैंने बताया। अगर आपको याद होगा पॉलीएथिलीन का जो मोनोमर यूनिट है एक एथिलीन बहुत सारे को मिलाएगा पॉलीएथिलीन। पॉलीवाइनिल की बात करिए केवल आपको CH2 और CH2 पर Cl N पर N का थर्ड डिग्री आप पॉलीमराइजेशन दूसरे मोनोमर यूनिट हिस्सा लेते हैं। पॉलीवाइनिल साइनाइड की बात करिए CH2 CH ऊपर का जोड़ दिया Cl पॉलीवाइनिल साइनाइड इसको एक्रिलेट भी कहते हैं ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। पॉलीस्टाइरीन एक स्टाइरीन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता चला जाएगा पॉलीस्टाइरीन आपका बनेगा। बात कर लेंगे टेफ्लॉन की जैसे एथिलीन वहाँ था आपने CF2 लिया टेट्राफ्लोरोएथिलीन
यूनिट नंबर 8 पॉलीमराइज हो गया और बन क्या गया CF2 और ये क्या हो गया PTFE पार्ट में बच्चे बहुत आता है क्या है पॉलीटेट्राफ्लोरो। ये आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे जिसको हमने बताया था होमो पॉलीमर में और इनके मोनोमर यूनिट केस। बात दूसरे की करते हैं तो पॉलीमराइजेशन की। तो पॉलीमराइजेशन में जिसमें एक से अधिक हो, जैसे आपको उदाहरण बताया था नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, आगे आपके कोर्स में है रेजिन्स, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन्स, फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन्स, एपॉक्सी, कई आपको उदाहरण क्लियर है। इसके बाद आपको देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से भी, नॉलेज के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम आपने सुना होगा, नाम है जिगलर नाटा इफेक्ट। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, बहुत फेमस। और इसी का दूसरा नाम वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। कोऑर्डिनेशन हो जाए इसका मतलब इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी एक टेढ़ा इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से हुआ साथ ध्यान देना। कोई पूछ ले आयनिक बॉन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से ट्रांस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट क्या है म्यूचुअल से, अब कोऑर्डिनेट क्या है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक डोनर और दूसरा कोऑर्डिनेट। ये जिगलर नाटा बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करा देता हूँ, उसको नोट कर लो। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है नॉलेज की और एग्जामिनेशन के पर्पस। एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन कुछ take place in presence of जिगलर नाटा, in presence of जिगलर नाटा catalyst C2H5 का whole through Al and PiCl4। This is the जिगलर नाटा catalyst। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन जिगलर नाटा कैटेलिस्ट की उपस्थिति में है उसको हम जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन which takes place in presence of जिगलर नाटा कैटेलिस्ट are known as जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन or कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन always gives a linear and stereoregular polymer, linear and stereoregular polymers। जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन
takes revolution in field of polymer chemistry. रेवोल्यूशन क्रांति ला दिया, बहुत अचानक परिवर्तन ला दिया, उसको कहते हैं रिवोल्यूशनाइज। एक रिवोल्यूशन इन फील्ड ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री as they allow विकास करते they allow to synthesize a stronger and stiffer polymers as they highly resistant to cracking and heat. क्रांति इसलिए लाया क्योंकि आपने पॉलीमर को पॉलीथीन के रूप में देखा। इसने क्या किया, स्ट्रॉन्गर और स्टिफर पॉलीमर के बनाने की विधि को निजात करता है। इनकी खासियत क्या है कि हाई रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग एंड इसे आप क्या समझ पाते हैं, इंटेंसिव है, हाई रेजिस्टेंस है, तो आप देखिएगा जो बहुत तेज चिकनाई आसानी से बन जाता है, अब बहुत परेशानी किसी को। जिगलर नाटा कैटलिस्ट के आविष्कार के बाद ये संभव हो सकता है। ठीक है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन can be take place as follows. मुड़िया तहरा खुश भी ठीक है सर। Ziegler Natta polymerizations are take place as follows. नोट करिए आप नोट कर लीजिएगा। अगर ये कहीं भी है, किसी भी क्लास में है, तो हर हालत में एग्जाम और नॉलेज के पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चाहे याद करके, चाहे समझ करके, चाहे रट करके तो तैयार कर दीजिएगा। आपने पढ़ा होगा दो प्रकार के पॉलीमर, एक लो डेंसिटी पॉलीमर एथिलीन, जिसको शॉर्ट में नाम दिया था LDPE, और दूसरा आपने पढ़ा है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग Ziegler Natta।
high density polyethylene can be prepared. High density polyethylene can be prepared by using Ziegler-Natta catalyst. By using Ziegler-Natta catalyst. करेक्ट। अब हटाते हैं इसको। आपने इसके बाद देखिएगा कि बहुत सारे टुकड़ों में दिया हुआ है आपके कोर्स में, जिसको कहते हैं पॉलीएस्टर्स, एमाइड्स, पॉलीएथेन्स, इसके बाद रेजिन्स, पॉली वाले कम मिलेंगे आपको, सिलेबस देखिएगा। पॉली सब आपके सामने जुड़ गया, जिसको हमने आपको कई बार बताया है। पॉली मैनी एस्टर्स, क्या है एस्टर्स? इसको हमने आपको बताया था, केवल कितनी जादू के लिए होती है, वो है दोनों तरफ H कर दो। क्या है? एल्डिहाइड। इधर आपने किया CH3, इधर कर दिया CH3, अब क्या होगा? एसीटोन। क्या ना? इसके बाद आपने इसकी जगह पर क्या कर दिया? OH, कार्बोक्सिलिक। आपने इस H को बदल दिया R में, क्या हो गया? एस्टर। केवल इतनी चीज ध्यान रखना है। अब आपको अगर मैं परिभाषा बता दूं कि पॉलीएस्टर क्या है, वो पॉलीमर जिसमें बहुत सारे एस्टर, ठीक? और डिफिनेशन क्या हो गई? Polyesters are defined as those polymers which containing recurring unit of primarily polyesters can be formed with the help of the by the reaction of aliphatic acids and alcohols. शुरुआती में एलिफैटिक एसिड और अल्कोहल कॉम्बिनेशन से हमको एस्टर को, बट दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, considerable solubility, and they are not used as a fiber. लेकिन एक फाइबर को यूज क्लियर। आप देखें इन 1941 ग्रीनफील्ड एंड डिक्सन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर और क्या बनाया? पॉलीएथिलीन टेरिफथलेट मगज से इन्होंने सबसे पहला कौन सा बनाया? एरोमेटिक पॉलीएस्टर, और प्रॉमिस किया कि कैन बी यूज एज ए
फाइबर, इसको हम यूज कराएंगे एक फाइबर के तरह से। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो दो शब्द और आते हैं इससे जुड़ा हुआ, एक है डेक्रान और दूसरा है इसी के रूप हैं पॉलीएस्टर। टेक्सटाइल फाइबर्स के रूप में हम जब इसको यूज करते हैं तो इसको क्या नाम देते हैं, डेक्रान। और वही जब ट्रांसपेरेंट फिल्म को मार्केटिंग करते हैं इसको मायदा बना किसके द्वारा है, आप सीधे समझ लीजिएगा। डेक्रान या माइलार कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ डाइमेथिल एस्टर्स ऑफ टेरिफेनिक एसिड, डाइमेथिल एस्टर्स ऑफ टेरिफेनिक एसिड विथ एथिलीन ग्लाइकॉल। दोनों के फार्मूले याद करिए, मैंने कई बार कहा था केमिस्ट्री में, अगर फार्मूला पता है और सेंटेंस याद है तो अपने आप रिएक्शन या रिएक्शन याद हो गया तो शब्दों में अपने आप। तो डेक्रान एंड माइलार कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन, बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ डाइमेथिल एस्टर्स ऑफ टेरिफेनिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकॉल। कंडेंसेशन क्यों कहा, क्योंकि एडिशन के साथ एलिमिनेशन होगा एंड दिस कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद ट्रांसएस्टरिफिकेशन एंड कैन बी कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। इसलिए इसका उदाहरण कौन सा होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का। एक साथ कितने उदाहरण आपको। अब हमको किसी चीज को देखना है, अगर आप बात करें एथिलीन ग्लाइकॉल HO CH2 तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा और दूसरा टेरिफेनिक पीछे यहाँ आप रखिए और फिर आप ध्यान से देखिए इसी जगह पर क्लिक कर दीजिए आप इनका कंडेंसेशन कराओगे, कंडेंस होंगे मेथनॉल इसको हमने हीट किया 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, साथ ही साथ उपस्थित क्या है बेस कैटेलिस्ट। कंडेंस होकर के आप देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है HO CH2 O C माइनस यही बच रहे दिखा दीजिए कितना निकला है मेथनॉल प्लस 2CH3COH आपका क्या काम करना है कि पहले कंडेंसेशन में हुआ हमको सबसे पहले एक मोनोमर बनाना होता है। मोनोमर बनाने में आपको पता है इधर का भी OH निकलता है, इधर का भी OH
या CH3 को कलेक्ट किसी का चाहिए, तो जब आप छटिंग करिए आपको कहाँ से मिल जाएगा, और इनको आप क्या बनाएंगे, क्या बन गया, एक पॉलीएस्टर बन गया। क्या बना, पॉलीएथिलीन। देखिए दो चार एथिलीन, पॉलीएथिलीन। कौन सा, टेरिफेलिक, जिसको हम किस नाम से देते हैं, एक्रान के नाम से कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट फिल्म मार्केटिंग की जाती है, काला काम देखिए। अब चाहे जरूरत की चीजें नोट कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। माल्टन ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघलाने पर स्पन इनटू फाइबर, इसको आप स्पिनिंग करते हैं, सेकंड धागा बनाते हैं। माल्टन एंड कैन बी स्पिन इनटू फाइबर, जिसको जब कभी आप कहते हो तो इस डायग्राम को हम दूसरा नाम देते हैं टेरिलीन। क्या नाम देते हैं, टेरिलीन। कुछ आर कंबाइंड विथ कॉटन फाइबर, इसको कॉटन फाइबर के साथ मिलाइए। The combination of टेरिलीन with cotton fibers gives a fabric, इसका कपड़ा। Combination of cotton and टेरिलीन provides a fabric which are quickly dry, आसानी सूख जाएगी, and retain coolness and comfort of 100%। आप जब देखिएगा कहीं आपको रेशियो मिलेगा 60/40 का, 60/80 का, 80/20 का, ये कॉम्बिनेशन है। आप कभी भी देखेंगे वो 60 या कभी आपको काट देते हो तो पीछे से देखना पड़ता है और लिखा था 100% काटन। टेरिलीन में चमक बहुत थी, बहुत अच्छा लगता था, पहन लो, शाइनिंग भी थी, कलर भी अच्छा लगता था, लेकिन हमारे आपके लिए स्किन को, हमारे शरीर को कंफर्ट नहीं कर रहा था। तो चमक चमक के लिए लोग पहनते थे, लेकिन आराम नहीं मिलता था। काटन से आराम मिलता रहा। अब क्या किया, हमको दोनों चाहिए, आराम भी चाहिए और शाइनिंग भी चाहिए। तो क्या काम किया, टेरिलीन को काटन के साथ मिला दिया। क्या बन गया, एक अच्छा कपड़ा तैयार, तो कूल भी कर रहा है, कंफर्ट भी दे रहा है, शाइनिंग भी मेंटेन है। और तुरंत आपने धुला और तुरंत सुखाया, पहन के स्कूल चल दिए ठाक से। ड्रेस गंदे का कोई चक्कर नहीं रहेगा, तुरंत ड्रेस धुला गया और तुरंत ड्रेस सूख गया। ये है आपका पॉलीएस्टर। अब अगर आप बात करें कि हम बात करते हैं पॉलीएमाइड्स की, ये सब बताते हैं और आपके लिए साफ सुथरा लिखता हूं, पॉलीएमाइड्स। यहाँ भी आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। पॉलीएमाइड माने पॉली और कौन सा ग्रुप होगा, एमाइड। एमाइड ग्रुप की रिकरिंग होनी चाहिए। परिभाषा, पॉलीएमाइड्स आर नॉट पॉलीमर्स which containing recurring units of amide। उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीएमाइड।
आपको अगर इसका उदाहरण देखना है तो सबसे फेमस उदाहरण यही बता देता हूँ। हमने दिया है संग्रहालय में जिसका नाम है नायलॉन। नायलॉन। कितने बच्चे जानते हैं इसको नायलॉन को? नहीं? नायलॉन लंदन, वो दो लोग क्यों नायलॉन? NY कहता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। लंदन। अपना नाम ना दे करके अपने देश का नाम दिया गया। दो साइंटिस्टों ने, दो देशों ने मिलकर इसको बनाया। और इसको भी आप पढ़े होंगे, नायलॉन भी बहुत मजबूत होता है, प्लास्टिक फाइबर है। इस नायलॉन में आपको कई टाइप मिलेंगे। नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610, नायलॉन 6-8, जो भी आपको समझ आए। अब तक आपने पढ़ा होगा, किताबें रखे होंगे, क्लियर नहीं हुआ। नायलॉन 6 कब कहेंगे, नायलॉन 6 कब कहेंगे, नायलॉन 610 कब कहेंगे? ये भी एक प्रकार का फ्लोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल। जिसमें सबसे फेमस एक को मैं बताता हूँ, जिसमें सबसे फेमस जो आपको इम्तिहान में खूब आता है वो है नायलॉन 6। क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया मोनोमर यूनिट दो डिफरेंट है। कार्बन की संख्या देख लो, दोनों मोनोमर में कितनी कितनी कार्बन की संख्या है, तो उसी के आधार पर आप इसका नाम रख सकते। जैसे नायलॉन 6 कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी सिंथेसाइज्ड by the condensation of adipic acid and hexamethylene diamine। मैंने कहा था आपको रखने की जरूरत नहीं। अगर आपसे बात करूं हेक्सामेथिलीन डाइमीन, आपको हेक्सामेथिलीन कितना हो गया, डाइमीन। क्लियर है? हेक्सामेथिलीन डाइमीन रखना नहीं। एडिपिक एसिड याद करना पड़ेगा। एसिड है, एसिड का मतलब OH C++O CH2 का होल 4। ये है एडिपिक एसिड और ये है हेक्सामेथिलीन डाइमीन। आप ध्यान से देखिएगा, इसका H OH आप कंडेंसेशन करिए, कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर करके निकला क्या, माइनस H2O। इधर आपने क्या किया, H क्लियर करेगा, NH H2 था होल 6, NH CO O4 आपको ग्रुप क्या देखना था, ये रेफरेंस होना चाहिए, जीरो पॉलीमाइड। क्या बनेगा, इसको कहते हो पॉलीमाइड, पॉलीएमाइड, एमाइड, एमाइड, पॉलीएमाइड। और
कौन सा पॉलीलाइट बना है? नायलॉन 6 आप फिर एक बार समझा दो, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, कभी मत बोलो। जब गिनोगे इस पे कितना कार्बन है, एक को नंबर लो, ये इसका होल 6 माने कार्बन संख्या कितनी है? 6। इधर गिन लीजिए, ये CH2 है और कार्बन कितना 4, एक 5 और एक 6। तो दोनों मोनोमर यूनिट में गिनना, इधर भी 6 कार्बन और इधर भी 6 कार्बन है। अब आपको नेक्स्ट फिर अगर मौका मिलेगा तो 1-2 एग्जाम्पल और बता दूंगा। आप कहोगे नहीं साहब हमको 6 और 10 वाला बताएं, हमको खाली 6 वाला बता दीजिए, तो हम लोग काम की चीज़ें खत्म कर चुके। पॉलिएस्टर हो गया, जिगलर नाटा हो गया, पॉलीएमाइड हो गया, एग्जाम्पल भी अच्छे मिल गए। ठीक, अब अगले में आएंगे तो पॉलीयूरेथेन, रेजिन माने बैकेलाइट, अब खत्म करा।